आज मैं आपके लिए एक कर्जा उतारने वाला छोटा सा उपाय लाया हूँ, जिससे आप उपाय करेंगे और कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा एक उपाय है, आप करें, आजमा कर देखें। बहुत छोटा सा उपाय है। आप पे कई बार कर्जा ले लेते हैं, कई बार बैंक कर्जा देते हैं और बहुत ही लुभावना आपको बताते हैं कि ये कर्जा तो आराम से उतर जाएगा, ये सब्सिडी इसमें मिल रही है, ये ले लेना। और वो पैसा जो आपका बर्बाद हो जाता है, कहीं खर्च हो जाता है, कहीं कुछ कार्य कर लिया उसमें नुकसान हो गया, वो पैसा उतर नहीं पाता है आपका, तो कर्जा बढ़ता चल जाता है और फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है और जो ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो आप इतना परेशान हो जाते हैं कि ये कर्जा कहाँ से चुकाऊँ, और आप अपने आप को भी बहुत छोटा महसूस करते हैं कि मेरे पर कर्जा है। आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें और मन ही मन सोचें कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सोचा नहीं, कहें, बोले, कम से कम सुबह उठकर 11 बार ये बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। यही कमेंट में भी आपने लिखना है। कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, ये लिख रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह आपने बोलना है और कम से कम 11 बार ये बोलें, तो आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह बोलेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक ही आपका कार्य अच्छा चलने लगेगा। दूसरा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, और उपाय है एक छोटा सा उपाय, दो उपाय है बता रहा हूँ आपको फ़िलहाल। तो मैं आपने अपने बराबर का एक काला धागा लेना है, पूरा साइज यहाँ से लेकर नाप ले, सिर से लेकर पैर तक काला धागा लेना है। और काला धागा लेने के बाद एक जटा वाला नारियल लेना है आपने। जो सूखा नारियल आता है, जटा वाला आता है, वो ले लें, गीला हो सूखा हो जैसा भी हो। एक नारियल ले लें जटा वाला, जिसमें बाल से होते हैं। तो उस नारियल पर आप वो जो काला धागा लिया है वो लपेट लें, और फिर उसको घर पे कर लें या किसी भी नदी के किनारे कर लें जहाँ बहता पानी हो। वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे पूजन घर पे कर लें उसका, और चाहे नदी के किनारे कर लें। उसका आपने धूप दीप जलाना है और आपने बोलना है, मेरे पे इतना कर्जा है, हे नारियल महाराज, हे प्रभु, हे लक्ष्मी माता, ये मेरा कर्जा उतरवा दो। मैं इतना चाहता हूँ कि 2 रोटी आराम से सुख शांति से खाता रहूँ, मेरे घर में कोई क्लेश ना हो और मेरे पे किसी का कर्जा ना हो। मैं आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ और कर्जा ना रहे, बल्कि अच्छे से खा सकूँ। ऐसी प्रार्थना करनी है। और आपने वो नारियल बहते पानी में प्रभावित करना है। नदी कोई सी भी हो, उसमें आपने छोड़ना है। जितनी भी दूर वो नारियल जाएगा, ये समझो आपका कर्जा उतना ही उतर जाएगा। जितनी भी दूर बहता चल जाएगा, कर्जा समाप्त होता चल जाएगा। ऐसा आपने जो करना है, 5 मंगलवार करना है। सॉरी, 5 मंगलवार का दूसरा है, बताता हूँ मैं आपको। ये आपने 5 शनिवार करना है, जो जटा वाला नारियल है। और एक उपाय आपको और बता रहा हूँ इसमें ही। आपने 1 लोटा जल लेना है और वट वृक्ष के पास जाना है और वट वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हे वट वृक्ष, हे वट वृक्ष देव, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे पे कर्जा है, मेरा यह कर्जा उतरवाएं और
मैं आराम से सुख शांति से रोटी खा सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं, ऐसा कुछ करें मेरे लिए। तो ऐसा आपने 5 शनिवार करना है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाना है, सुबह उठ कर जाना है, नहा धोकर और जल चढ़ाना है। और जब 5वें दिन आप जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद वहाँ से छोटी सी एक नस्सा तोड़ लाएं, जिस पे परमानेंट जल चढ़ा रहे, जिस नस्से पर एक ही नस्से पर जल चढ़ाना है डेली। जहाँ जल चढ़ा रहे हैं उस पर इतना सा नस्सा तोड़ लाएं, उसको लाल किसी भी धागे में या वस्त्र में, लाल कपड़े में लपेट कर अपने हाथ के बाजू में बांध लें, यहाँ पे, या तो सीधे हाथ के या गले में धारण कर लें। और वो आपने 2-3 महीने धारण करना है। और आपने ये भी देखना है कि वो जो आपने नशा लिया है छोटा सा, वो ऑटोमेटिक बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब बड़ा होना शुरू होगा तो आप समझ लेना लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। क्योंकि वट वृक्ष के नीचे भी कई बार लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। तो वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, तो उनमें भी शक्ति लक्ष्मी नारायण की होती हैं। और लक्ष्मी जी बहुत खुश होती है जब वट वृक्ष पर आप जल चढ़ाते हैं। तो ये आपने कार्य करना है, वट वृक्ष पर जल चढ़ाना है। और हाथ में वो जो लिया है आपने छोटा नस्सा, वो बांधना है लाल कपड़े में। और इसका मैं आगे बताने जा रहा हूँ, एक उपाय और आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपने करना है। और मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को, प्रणाम करता हूँ अपने देह गुरु प्रवीण सैया जी को, जो जादू की नगरी मयोंग के रहने वाले हैं। और प्रणाम करता हूँ अपने पितृदेवों को, प्रणाम करता हूँ अपनी कुल देवी को, माँ शाकुंभरी देवी को। और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब पर जितने भी मेरे यूट्यूब प्रेमी हैं उनको नमन करता हूँ। और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर सभी यूट्यूब प्रेमियों का। अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे सनातन धर्म के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सुबह उठें, जिस टाइम भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने बड़ों के पैर छू कर निकलें। सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छू कर निकलें। उसके बाद अपने जो भी चाचा ताऊ नाना मामा जो भी घर में है, लेडीज जो भी घर में है, उनके सबके पैर छूकर घर से बाहर जाएं। और माता कुल देवी जो हमारे मुख्य गेट की चौखट पर स्थान होता है, उनका ध्यान लगा कर जाएँ। नीचे की पैड़ी छूने की बजाय ऊपर चौखट की तरफ को हाथ करके इशारा करके प्रणाम करके निकलें, तो कुलदेवी हमेशा खुश रहेगी। और कुलदेवी अगर खुश है तो सारा जहाँ खुश है, सभी देवी देवता खुश हैं। क्योंकि कुलदेवी बहुत शक्तिशाली होती हैं हमारी, एक आदि शक्ति की अवतार हैं कुलदेवियाँ। और जिसकी भी कुलदेवी शक्तिशाली हैं वही रक्षा करती हैं, उनको रक्षक भी बोलते हैं घर का। तो वही रक्षा करती है। और जब वो नाराज़ हो जाती हैं, जब उनको पूछना बंद कर देते हैं, तो वो नाराज़ रहने लगती हैं। जब नाराज़ होती हैं तो कोई भी गंदी शक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है। और कुलदेवी अगर खुश है तो ब्रह्मा विष्णु महेश या माता दुर्गा काली जो भी हैं, वो भी कुल देवी से आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करेंगे। तो अगर खुश है तो वो अच्छी जो आत्माएं हैं, अच्छी जो शक्तियां हैं, वो अंदर जाएंगी, गंदी शक्तियों को रोकने का कार्य करते हैं। यही हमारे पितृदेव हैं। पितृदेव भी जो अगर हम उनको खुश नहीं रखते, उनकी पूजा पाठ नहीं करते, तो वो भी उल्टा कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, अमावस्या के दिन दक्षिण को मुँह कर 2 रोटी तो निकाल ही दें, थोड़ा गुड़ रख दें और गौ को खिला दें। ज़्यादा बड़ा उपाय भी नहीं मैं बता रहा हूँ, करना चाहो तो आप पूरा भोजन निकाल सकते हैं। बाकी कुछ भी ना करें, इतना कार्य तो आप कर दें। अमावस्या के दिन पितृदेव का ध्यान लगाएं और उनका नाम लें कि मेरे पितृदेव, मैं आपका भोग प्रसाद दे रहा हूँ, आप सदैव यहाँ
मेरे घर की रक्षा करना, अपने घर की रक्षा करना है, अपने बच्चों की रक्षा करना है, इस तरह कह के उनका भी निकाल। और जो हमारी बेटियां हैं ससुराल में रह रही हैं, उनके लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि वो भी जब सुबह उठें, हाथ मुंह धोए ना धोए, सबसे पहले अपने बड़ों के पैर छुएं, सास ससुर जेठ जेठानी जो भी परिवार में हैं उनके बड़ों के पैर छुएं, उसके बाद दूसरा कार्य करें। तो ये मैं सबको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बच्चों के लिए बार बार कह रहा हूँ और बड़ों के लिए भी कह रहा हूँ। जिस टाइम सो के उठें, बिस्तर पर बैठे बैठे ही कम से कम कुछ देर पितृदेव का ध्यान लगाएं, कुछ देर कुल देवी का ध्यान लगाएं और बाकी कार्य उसके बाद करें। तो आपके घर में ऑटोमेटिक ही सब सही होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कोई अला बला घर में नहीं प्रवेश करेगी जब ये चीज़ खुश है। और जब कर ही चुकी हैं तो उनके लिए भी मैं अलग अलग उपाय डाल रहा हूँ, वो उपाय करें, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको मैं एक उपाय और बताने जा रहा हूँ, इसमें 3 उपाय मैंने जोड़े हैं। इसमें अलग अलग वीडियो बना सकता है तीनों की मैं, मगर मैं तीनों एक ही में बता रहा हूँ। जौन सा उपाय आपको अच्छा लग रहा है, यही तीनों ही करने हैं आपने। जौन सा उपाय आपको अच्छा लगे वो करके देखना। पहले आपने एक चमेली का तेल लेना है और थोड़ा सिंदूर लेना है और एक कोरा कागज़ ले लें। आप गत्ते टाइप का ले लें, कागज़ ले लें, जो भी लेना चाहें, प्लेन ले, लाइनिंग वाला ना ले। और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं, चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर। जब स्वास्तिक बनाएंगे उसके बाद आप उसके ऊपर एक लड्डू रख दें और वो शाम तक अपने घर में रखें। मंदिर जहाँ भी अपने घर का मंदिर पूजा का स्थान बना रखा है वहाँ रख दें। और उसके बाद शाम को लेकर वो स्वास्तिक जो बनाया है और जो लड्डू रखा है उसको हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। इससे मंगल ग्रह भी आपका मजबूत होगा, हनुमान जी भी खुश होंगे और आपका कर्ज ऑटोमेटिक हनुमान जी दूर कर देंगे। आपका जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसको उतारने का कार्य करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप कर्ज मुक्त होंगे। आप ये उपाय करें। मैं चलता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। और मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ और फ्री में इलाज कर रहा हूँ, फ्री में उपाय बता रहा हूँ, आप करिए। मैं कोई चढ़ाव भी नहीं ले रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं ले रहा हूँ। अभी कई लोगों के फ़ोन मेरे पास आए हैं, कर्जा मुक्ति वालों के फ़ोन कई के आए हैं कि गुरुदेव हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। 1-2 फ़ोन तो मेरे से अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो मैंने ये वीडियो कर्जा मुक्ति वाली ढूंढ रहा था सुबह से, तो ये डाली है। ये कहीं लिखी थी, ग्रंथों में है सब ये, तो ये मैंने उपाय डाला है। आप इस उपाय को करिए और कर्ज मुक्त हो जाइए। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल 2 लोगों का फ़ोन आया था, एक का आज सुबह ही फ़ोन आया है कि गुरुजी हमें दीक्षा दो, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। मैं अभी एक साधना मैंने 24 तारीख को समाप्त हुई है मेरी, गुरु गोरखनाथ जी की मैं साधना करता हूँ और एक साधना में मैं बैठने वाला हूँ बहुत जल्द। जब ये साधना समाप्त होगी तो मैं उन लोगों को भी गुरु दीक्षा दूंगा। गुरु दीक्षा में फ्री नहीं देते हैं, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं हो तो गुरु दीक्षा में आपके सिर के 4 बाल ही ले लूँगा, काफ़ी है। मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और आप 1 रुमाल भी रख कर दे देंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। तो ये गुरु दीक्षा होती है। गुरु दीक्षा में काफ़ी उपाय कराने पड़ते हैं, कई चीज़ें देनी पड़ती है। एक रुद्राक्ष की माला आपको दी जाएगी जो सिद्ध करी माला होगी। एक आसन आपको मिलेगा जो सिद्ध करा हुआ आसन होगा, क्योंकि आप उनको सिद्ध करने पर लग जाएंगे तो आपका तो साल उसमें बीत जाएगा। तो कई चीज़ें आपको उसमें दी जाएगी और बैठ के कुछ टाइम आपको कुछ मंत्र आपको देंगे, उसको कराएंगे अपने सामने बैठाकर। तो इस तरह की मैं
करने जा रहा हूँ। और आप जो जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहेंगे आप बता देना। मैं अभी फ़िलहाल कम ही लोगों को गुरु दीक्षा दूंगा, पाँच लोगों को दूंगा, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। जो पहले लिस्ट आ जाएगी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि सभी मेरे प्रेमी हैं जो मेरे से प्रेम कर रहे हैं, सभी मेरे लिए एक समान है। तो मैं जो भी नाम पहले आएंगे मैं उनका नाम पहले नोट कर लूँगा, फिर दूसरी लिस्ट में दूसरे लोगों का नाम नोट कर लूँगा और आपको वो चीज़ें दूंगा जो आप भगत बनकर दूसरों का भला कर सकते हैं, मगर आप किसी से चार्ज नहीं लेंगे। जो आपके पास चढ़ावा आ गया, किसी ने कोई चढ़ा दिया, उसको स्वीकार कर लेना, बाकी और कुछ नहीं लेंगे। वही मेरे से दीक्षा लें जो आप किसी से पैसा नहीं मांगे, नहीं तो आपकी दीक्षा ली बेकार हो जाएगी। और मैं ऐसा बता रहा हूँ आप लोगों को, दीक्षा लेने से पहले आप सोच लें, किसी से कोई पैसा नहीं मांगेंगे, आपको मैं भगत बना दूंगा, ये तो मेरा वादा है। मगर किसी से दीक्षा नहीं, मतलब पैसा नहीं मांगेंगे। बहुत सारे ढोंगी यहाँ वीडियो डाल रहे हैं, बहुत चैनल बना रखे हैं। अभी आप खोल कर देखो कि ये सामग्री ले लेना, ये सामान ले लेना, ये बहुत चमत्कारी है, ये रुद्राक्ष की माला है, ये बहुत चमत्कारी है, सिद्ध कर रखी है, वो कर रखी। वो सिंपल है सब, खाली आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसा खींचने वाले हैं। एक मैंने भी, चलो अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ या इसमें बता देता हूँ, मैं भी परेशान था। जब मैं परेशान था बहुत ज़्यादा, तो मैं कई जगह गया, अयोध्या गया, एक अयोध्या में है चमत्कार को नमस्कार के नाम से एक चैनल बना रखा है, टैनी मिश्रा बताते हैं वो। तो वहाँ जब पहुँचे, हम 2 लोग थे, उसने हमारे से 500 रुपये एंट्री कि गुरु जी से मिलने के 500 रुपये हैं, एंट्री करो। मैं हरिद्वार से जब अयोध्या गया तो खर्चा करके गए थे, वहाँ 500 रुपये दिए। उसके बाद वो कहने लगे आपकी समस्या थोड़ी ज़्यादा है, आपको 4 दिन रुकना पड़ेगा। वहाँ ठीक है गुरु जी रुकेंगे, अपना कार्य था, रुकना पड़ा। और एक मैं बुला लेता हूँ किसी को, उनके यहाँ जाना उसके पास, वो आपसे सही चार्ज लेंगे और यहीं छोड़ कर आएंगे और यहीं से लेने जाएंगे। आप गाड़ी उसके पास है, गाड़ी और दूसरे की नहीं है, वो मकान भी उसी ने बना रखा है। 4 दिन ठहरने के आपसे पैसा लेता है, जंगल में बना रखा है एकदम, ठहरने के पैसे लेता है। और वो गाड़ी लगा रखी है, 4, 6, 10 जितने भी उसके रुकने वाले होते हैं सब उसी के यहाँ रुकते हैं, उसका चार्ज अलग लेता है। फिर अगले दिन मेरे से, तीसरे दिन, 4 दिन बताया, तीसरे दिन उन्होंने पुड़िया सी दी। पुड़िया जब दी, पहले कहा कि आपको 15,505 रुपये आपको लगेगा, 16,000, सॉरी मेरे पे स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ उसका, 16,505 रुपये आपको लगेंगे। ये उपाय हम करा देंगे, हम कई लोगों से कराते हैं, हमारे यहाँ सियाने वो बैठते हैं, अघोरी करते हैं इसको। तो उसने दुनिया भर की बातें बनाई और 3 दिन में सिद्ध हो गए और आपको दे देंगे, आपका कार्य हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा आपका। उसने 3 दिन बाद मुझे दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। 16,505 रुपये उसने ले लिया। जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले भी मुझे सुनाने लगे। उसके बाद मैं फिर, मुझे गुस्सा आया, मैं चलता हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा, अपना आप स्वयं करूँगा। तो मैं मयोंग पहुँच गया। मैंने सुना था मयोंग क्या है, कामाख्या देवी गया, वहाँ दर्शन किए माता के। फिर उमानंद महादेव जो जल के अंदर मंदिर बना हुआ है, वहाँ दर्शन किए। शाम को मैं कामाख्या पहुँचा, वहाँ मयोंग पहुँचा। मयोंग को कहते हैं जादू की राजधानी है। गूगल पे मैंने भी सर्च किया तो जादू की राजधानी मयोंग लिखा आ रहा था। मैं जब जादू की राजधानी, तो वहाँ जादूगर भी ज़रूर होंगे। तो वहाँ कई जादूगर से मैं मिला, सब चार्ज लेते हैं। एक प्रवीण सैया जी है, उनसे मिला, खैर उन्होंने भी कुछ चार्ज लिया, मगर वो चार्ज किस चीज़ का ले रहे हैं, इतना ही सामान हमें दिया गया है। गुरु दीक्षा का चार्ज जो लेते हैं हर कोई लेता है, अपनी स्वेच्छा से मैंने दिया। और गुरु जी के कपड़े ला कर दिए। 2100 रुपये मैंने गुरु दीक्षा में भी दिया। वो लेते नहीं हैं, वो भी मना करते हैं, बाकी मैंने अपनी खुशी से उनको दिया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया।
बहुत बड़े बड़े ग्रंथों से उन्होंने फ़ोटोकॉपी करा कर मुझे अच्छे अच्छे मंत्र दिए, अच्छे अच्छे उपाय दिए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म का आप अगर प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो आपका ये सब कार्य करेंगे, नहीं तो मैं अपनी दीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं गुरुदेव, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा और ना मैं किसी से मांग रहा हूँ। तो ऐसा मैंने भी किया। और वो मयोंग के जो इलाके में सबसे बड़े जादूगर कहे जाते हैं आज की तारीख में। वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, क्योंकि उन्होंने जब मेरे से दीक्षा दी और मुझे कुछ साधना के लिए दिया गया, तो एक जंगल में दिया गया, कम से कम वहाँ से 100 किलोमीटर अंदर जंगल में। 5 किलो चने मुझे दे दिए गए, थोड़े से उसमें मीठा डाल दिया और कहा कि जहाँ भी वहाँ पानी का झरना है, लोकेशन मुझे दे दी गई। तो मैं वहाँ गया और वहाँ मोबाइल तो शाम तक कार्य किया मेरा, अगले दिन बंद हो चुका था, मगर लोकेशन के हिसाब से मैं वहाँ पहुँच गया और 3 दिन मुझे पहुँचने में लगे वहाँ। और वहाँ बैठकर मैंने जंगल में साधना की। उन्होंने ये भी कहा था कि एक स्थान ये ऐसा है, जब वहाँ बैठ जाएंगे उस स्थान पर आपको बंधन लगाने की ज़रूरत नहीं है, घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर उन्होंने मुझे वो भी दिया था, वो करा था खुद, जो सुरक्षा कवच है वो करा के भेजा था, वो लगा कर मेरे ऊपर वहीं से भेजा था कि जाओ आप, जब तक वहाँ पहुँचेंगे आप ये रक्षा करेगा आपका, और जब वहाँ बैठ जाएंगे आपके ऊपर कोई किसी चीज़ का असर नहीं होगा, कोई जंगली जानवर भी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया, वो स्थान ऐसा है। तो मैं वहाँ से आया और आज मैं सभी को ये कह रहा हूँ, आप करिए, भगत बनिए, मगर किसी से कुछ ना लें, सनातन धर्म का प्रचार करें, सबका भला करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।